नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स इसके कवर किए हुए हैं तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इससे पहले हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर हमने इसका फिनिश कर दिया है और आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हैं आप लोग। और स्टडी करते रहिए, जैसे ही ज्योग्राफी का आपका हो जाएगा तो हम भी इसका अपलोड कर देंगे। और साथ में केमिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देखते चलना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, यानी कि जो इंडिया के जो रिवर सिस्टम है वो, और उसमें से हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा था। उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, यानी कि जो सहायक नदियां हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। तो आज जो है हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे और इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये दो मेन जो रिवर्स है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के। वो बहुत सारे फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे प्लेन का फॉर्मेशन करना या फिर इरिगेशन पर्पसेस के लिए बहुत सारे जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए जो गंगा नदी है तो ये इंडिया का सबसे ये लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ है 2601 किलोमीटर है। अब देखिए जो गंगा नदी है तो ये देवप्रयाग में यहाँ से ये जानी जाती है गंगा नदी के नाम से। इससे पहले जो है ये दो अलग अलग नदियाँ होती है, वो दो आपस में आके मिलती है देवप्रयाग पे। उसके बाद गंगा नदी का जो है नामांकन यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। तो इसके पहले देखिए इधर से भागीरथी नदी निकलती है और इधर से अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का देखिए जो ओरिजिनेशन होता है तो वो बद्रीनाथ से होती है, और ये जब आपस में आके मिलते हैं देवप्रयाग से तो फिर इनका जो दो नाम अलग अलग था तो वो फिर गंगा नदी के नाम से आगे फ्लो करती है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे फिगर में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है कि जो भागीरथी नदी है ये अलकनंदा नदी से ज्वाइन कहाँ पे करती है, तो ये देवप्रयाग में। और जो भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी से ज्वाइन करेगी देवप्रयाग में। अब देखिए जो अलकनंदा नदी और जो भागीरथी नदी है तो ये आगे जो है फर्दर ये फ्लो करती है गंगा नदी के नाम से देवप्रयाग। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार कि गंगा नदी अपना जो का मतलब कि कहाँ से ये जानी जाती है अपने नाम गंगा नदी से, तो ये देवप्रयाग में होती है। और ये सारे जितने भी प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भागीरथी नदी है या फिर जो अलकनंदा नदी है, तो ये सारे उत्तराखंड में ही है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डैम है जो कि तिहरी डैम है। तो ये तिहरी डैम जो है तो ये भागीरथी नदी पे ही स्थित है। तो ये जो है जो तिहरी डैम है तो ये इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसकी ऊंचाई है 265 मीटर है। तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जो गंगा नदी है यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये जैसे कि पूरे पूरे इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है जो फ्लो करती है तो वो उत्तर प्रदेश में ये रीजन में फ्लो करती है। इसके अलावा हालांकि और भी स्टेट में फ्लो करती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड के भी कुछ पोर्शन है, उसके साहेबगंज वाला जो जिला है वहाँ से फ्लो करती है। और फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल का रीजन है, और उसके बाद फिर जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाके ये इधर आके ड्रेन कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो गंगा नदी है तो इसके अलग अलग नाम होते हैं इसके। जैसे ये जब गंगा नदी इंडिया से इंटर करती है, इसके बाद जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका जो नाम है वो पद्मा इधर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी देखिए ऊपर से ये आती है, तो ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना होती है यहाँ पे। और फिर फर्दर देखिए जब ये इधर से जो जमुना नदी है और उधर से पद्मा नदी है, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये फिर जैसे म्यांमार में एंटर करते हैं तो इनका नाम देखिए इधर से एक मेघना नदी आती है, तो फिर फर्दर जो है ये मेघना नदी के नाम से ही ये जाना जाते हैं इनको। और फिर उसके बाद जाके बे बंगाल में जाके ये मिल जाती है। तो ये तो है पूरा इसका जो फ्लो पैटर्न है। और लास्ट में जब गंगा नदी जो है यानी कि बे ऑफ बंगाल में जब मिलने से पहले यहाँ पे जो है डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, और इसी किनारे जो है सुंदरबन जो डेल्टा है जो कि फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ये लोकेटेड है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी के, यानी कि इसके जो सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए जब गंगा नदी इधर से जब फ्लो करती है तो जब आप लोग इधर से यदि आप देखिएगा तो इधर से जो नदियाँ मिलती है इसके साथ में, तो वो होते हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ऊपर से इधर से जो फ्लो करती हैं नदियाँ तो उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए यदि हम बात करते हैं नीचे से इसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इधर से मिलने वाली नदियाँ जो है, तो उसमें से दो मेजर नदी, एक है यमुना और दूसरा है सोन नदी। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग इसको फिगर में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके। जैसे यहाँ पे एक यमुना नदी है
और दूसरा आपका सोन नदी है जो कि आपका ये गंगा नदी से जाके ये मिलती है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसके है। और इसके बाद जो इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर से मिलते हैं, तो इसमें से बहुत सारे नदियाँ इसके हैं, जैसे गंडक नदी हो गया, गोमती नदी हो गया। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए जो यमुना नदी है, तो इसकी जो ओरिजिनेशन पॉइंट होती है तो वो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि ये उत्तराखंड से ही ओरिजिनेशन होती है। और ये जो है इलाहाबाद में जाके मिलती है गंगा नदी से। तो यमुना नदी कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा नदी को, कहाँ पे मतलब इसका जो यानी कि जो ये मीट करती है गंगा नदी से, तो ये इलाहाबाद में होती है, यानी कि जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे देखिए जो गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है, तो वो प्रयागराज में ही है, यहीं पे आके यमुना नदी मिलती है। और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे है, तो यमुनेत्री ग्लेशियर में, जो कि उत्तराखंड में ही है। फिर अगला देखिए सोन नदी है, तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है तो वो अमरकंटक प्लेटू रीजन में है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इधर से जो इसके जो मिलने वाली जो सहायक नदियाँ है गंगा नदी के, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए राम गंगा नदी है। तो देखिए जो राम गंगा नदी है, तो ये ओरिजिनेशन इसका जो पॉइंट है तो वो नैनीताल है। और ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है फर्रुखाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखिए अगला है गोमती नदी। तो देखिए जो गोमती नदी है, तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेशन होती है। और ये जो है वाराणसी में आके, जैसे कि ये गाजीपुर के नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे गंगा नदी से आके ये मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए फिगर में, आप लोग जितने भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये गोमती नदी का ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिलती है गंगा नदी से आके। फिर अगला देखिए काली, या फिर इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो सहायक जो नदियाँ है, तो ये घाघरा नदी को पहले ज्वाइन करती है, और उसके बाद जो है ये दोनों नदियाँ जो है ये गंगा नदी को मिलती है बाद में जाके ये बिहार में, जो कि चंपा जो छपरा सॉरी रीजन है, यानी कि जो छपरा जिला है, तो वहाँ पे आके ये मिलती है। फिर अगला देखिए गंडक नदी है। तो गंडक नदी जो है, तो ये देखिए नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है, जो कि तिब्बत में स्थित है, तो वहाँ से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। और ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है हाजीपुर, जो कि बिहार में है। फिर अगला देखिए कोसी नदी है। तो ये जो है ये भी नेपाल और चाइना का बॉर्डर में से, वहीं से इसके ओरिजिनेशन पॉइंट है। और इसको देखिए कोसी जो नदी है, तो इसको सौरव ऑफ बिहार भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार कि सौरव ऑफ बिहार जो है वो किस नदी को बोला जाता है, तो वो है कोसी नदी। फिर अगला देखिए महानंदा नदी है। तो ये जो है ये भी नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर से जो है ये ओरिजिनेट करती है। और ये गंगा नदी को बांग्लादेश में जाके ये ज्वाइन करती है। अब यहाँ पे देखिए ये आप पैटर्न आप देख सकते हैं गंगा नदी का जो फ्लो है, जैसे यहाँ पे जो फ्लो ये होते हुए ओरिजिनेशन पॉइंट इसका, और उसके बाद फिर ये इंटर करती है उत्तर प्रदेश होते हुए, फिर ये कुछ रीजन जो बिहार में, कुछ झारखंड में, और फिर कुछ है वेस्ट बंगाल में जाती है। और इधर से यहाँ पे जब ये इंटर कर जाती है बांग्लादेश में, तो इसका जो नाम है ये पद्मा नदी हो जाती है। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, तो इसका जो नाम है तो वो हो जाती है इसका यहाँ पे, ये इसका जमुना नदी हो जाती है। और फिर लेटर ऑन इधर से एक मेघना नदी आती है, जो कि ये म्यांमार रीजन में है। और फिर उसके बाद जब तीनों जो है आपस में मिलती है, तो वो मेघना नदी के नाम से लास्ट में जानी जाती है। और फिर उसके बाद जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन कर जाती है। तो ये इसके टोटल फ्लो पैटर्न है, वो चाहे गंगा नदी का हो या फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी का हो। हालांकि हम ब्रह्मपुत्र नदी को आगे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो वो पद्मा हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन द अलकनंदा एंड द भागीरथी नदी कंबाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा। तो ये कहाँ पे होती है, तो ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इधर से भागीरथी नदी निकलती है और इधर से अलकनंदा नदी है। तो ये जो है देवप्रयाग में आके दोनों नदी जो है यहाँ पे आके मिलती है, और फिर उसके बाद फर्दर जो है गंगा नदी नाम से जानी जाती है। तो ये कहाँ पे होती है, तो ये देवप्रयाग में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश में जो रिवर गंगा है, तो वहाँ पे किस नाम से जानी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका नाम वहाँ पे क्या होती है, पद्मा नदी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी मेघना दिया हुआ है, तो मेघना नदी देखिए ये ओरिजिनेशन इधर से होती है, लेकिन लेटर ऑन ये आके जो है ब्रह्मपुत्र नदी और जो इधर गंगा नदी आती है, तो वो तीनों आके मिलती है वो लेटर ऑन स्टेज में। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जैसे म्यांमार में क्या नाम होती है इनका, तो वो मेघना आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
कवर्ड इन नमामि गंगे प्रोग्राम। तो देखिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, तो ये एक इनिशिएटिव है, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेटिव मिशन है, जो कि रिवर गंगा नदी को, उनको जैसे कि उसको पुनर्स्थापित करना, उसको पुनर्जीवित करना और उसके कंजर्वेशन करना और उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स है इसके अंदर में कवर्ड होते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड जो मिशन है, तो ये जितने भी ये जो रिवर है जो भी स्टेट से गुजरती है, तो वो सारे स्टेट इसके अंदर में कवर्ड है। और आप जानते हैं कि रिवर गंगा जो है, तो ये उत्तराखंड है, उसके बाद फिर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया, तो इन सभी स्टेट से ये गुजरते हुए जाती है। तो इसलिए इसमें जितने भी स्टेट्स आते हैं, तो उन सभी स्टेट को कवर किया गया। और खासकर इसमें जो है, तो वो इसमें जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, तो ये इसके 5 जो मेजर स्टेट है जो कि कवर्ड है इसके अंदर में। तो इसीलिए देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन आप करेक्ट आपका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो यहाँ, तो अभी आपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखा था। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये जो है मानसरोवर लेक से इसकी भी ओरिजिनेशन होती है, जो कि तिब्बत में अगेन ये स्थित है, जहाँ से इंडस नदी की भी ओरिजिनेशन पॉइंट होती है। तो यहाँ पे देखिए जो मानसरोवर लेक है, तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है तुमचो खम्बट ग्लेशियर, तो वहीं से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है, तो ये वहाँ से जब फ्लो करती है, तो ये पूरा जैसे कि ये चाइना का पार्ट है, तो वहाँ से फ्लो करता हुआ फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नाम होता है, पूरे जब ओरिजिनेशन पॉइंट से लेते हुए जहाँ तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो उसका नाम जो है यहाँ पे सांगपो होती है। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है नमचा बरवा। तो इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे चेंज कर जाती है, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाता है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसकी मुड़ जाती है, तो और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ये आके एंटर कर जाती है। अब देखिए जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये इंटर करता है यहाँ पे, तो इसका जो नाम है यहाँ पे चेंज हो जाती है, इसका नाम होता है दिहांग और सियांग नाम होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर उसके बाद देखिए जब ये आसाम में एंटर करेगी, यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका नाम यहाँ पे पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। उसके पहले जो भी नामांकन इसके है, तो वो आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट हुआ, यहाँ से फ्लो करता हुआ आया और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो ऑब्स्ट्रक्ट करके फिर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो यहाँ पे जिसका नाम होता है दिहांग या सिहांग नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इसका जैसे ट्रिब्यूटरी है जो कि लोहित नदी है, तो वो आके ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है। फिर उसके बाद जब ये असम में एंटर करती है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र होती है। और फिर उसके बाद देखिए ये आगे फ्लो करता हुआ जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है जमुना हो जाती है। और आगे फिर देखिए इधर से गंगा नदी आती है, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाती है। तो इधर से आया जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से गंगा नदी जो कि पद्मा नाम से जानी जाती है। तो फर्दर आगे जब ये फ्लो करता है दोनों का जो है ये, तो ये पद्मा ही नाम रहता है आगे चल के। फिर उसके बाद देखिए जब ये आगे जब ये फ्लो होती है, तो इधर से एक मेघना नदी आती है, तो उनके साथ ये जो नदियां हैं, तो ये आके मिल जाती हैं सभी एक में, और फिर फर्दर जो है आगे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन कर जाती है। तो ये इसका हो गया जो फ्लो पैटर्न है इसकी। तो आई होप कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसके जो भी नाम रहते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जहाँ से ये ओरिजिनेशन होती है, तो उस तरीके से आपको भी याद रखना होगा। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये वॉल्यूम वाइज ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अब वॉल्यूम वाइज इसका कहने का मतलब है कि जिसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस मामले में ये लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। और लेंथ वाइज की हम बात करते हैं, तो गंगा नदी है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। और उसके बाद देखिए ये जैसे कि वॉल्यूम वाइज ऑफ वाटर की हम बात करें, तो उस हिसाब से ये लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र नदी तो है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है, क्योंकि इसका जो लेंथ है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट करती है, तो वो बहुत ही एक लंबा डिस्टेंस तक ये कैरी करती है। तो आपको दोनों तरीके से जो है इसको याद रखना होगा। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम जो है, तो ये 3 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। तो पहला जैसे चाइना में, जहाँ से ये ओरिजिनेशन होती है, तिब्बत का जो रीजन है, और तिब्बत आप जानते हैं कि ये चाइना के कब्जे में है ये। फिर उसके बाद इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में जाके जाती है वहाँ पे, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। तो इस तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को और पॉइंट को याद रखना होगा।
अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि असम में है, तो असम में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी के बीच में, यहाँ पे नदी के बीच में ही एक आइलैंड है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। तो ये जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवरिन आइलैंड है, जो कि ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केवल एकमात्र ऐसा आइलैंड है कि जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवरिन आइलैंड है, दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट है, मतलब कि है ये। तो रिवरिन आइलैंड मतलब कि रिवर के अंदर ही जो सबसे बड़ा आइलैंड है, तो वो है मजूली आइलैंड है। तो ये भी पॉइंट आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र नदी के, तो इसमें जैसे हो गया सुबनसिरी, हो गया लोहित, हो गया तीस्ता नदी, हो गया दिबांग, हो गया। अब देखिए तीस्ता नदी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीस्ता नदी जो है, तो ये सिक्किम का बॉर्डर से ये ओरिजिनेशन इसकी होती है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से आके मिलती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो यही पॉइंट आपका आगे भी लिखा हुआ रहेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो तीस्ता नदी जो है, जो सिक्किम से ओरिजिनेशन होती है इसकी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसको याद रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग जमुना, कहाँ पे, तो ये बांग्लादेश में इसको, इसका नाम वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये सारा फैक्ट जो है आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत, तो तिब्बत में इसकी नाम क्या होती है। तो जैसे कि आपने देखा था, इस जब यहाँ पे ओरिजिनेशन होती है तिब्बत में, तो इसका नाम सांगपो होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो कि इंडिया में है, जो कि रिवर पे स्थित है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिवर गंगा है, तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ लगभग जो है 2601 किलोमीटर है। अब उसी तरीके से यदि हम पूरे दुनिया की बात करें कि दुनिया का कौन सा सबसे लंबा नदी है, तो वो है रिवर नाइल है। तो इसकी जो लेंथ है, तो वो लगभग है इसका 6650 किलोमीटर है। तो ये इतना जो लंबा जो लेंथ है इसकी, तो इसीलिए ये दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है। फिर अगला देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है विथ कंटेंट टू वाटर वॉल्यूम, यानी कि वाटर कंटेंट के बेसिस पे। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि पूरे दुनिया का कौन सा सबसे लार्जेस्ट नदी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वॉल्यूम, तो वो है अमेजोन रिवर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो कि इंडिया में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाटरफॉल, और उसकी हाइट कितनी है, और ये किस स्टेट में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, कि ये जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है इसमें, और या तो फिर जो है ये कौन से नदी पे ये स्थित है। तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका है कुंचिकल वाटरफॉल। तो ये जो है इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर है। और ये जो है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये देखिए कर्नाटका में स्थित है, और ये है बराही रिवर के ऊपर में ये स्थित है। तो ये आप लोग याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है, तो ये किस नदी पे, तो ये बराही रिवर पे है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। फिर अगला देखिए, दूसरा जो वाटरफॉल है, तो वो है बेर ही पानी वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई जो है वो 399 मीटर है, और ये उड़ीसा में स्थित है। और ये देखिए कौन से रिवर पे, ये अगर आपसे पूछा जाए कौन से रिवर पे स्थित है, तो ये है, ये अब जो नदी, ये जो नदी है वो है बुधा बलंगा नदी है। फिर अगला देखिए दूध सागर वाटरफॉल है। तो देखिए, जो दूध सागर वाटरफॉल है, तो ये 310 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये स्थित है मंडवी रिवर पे स्थित है, जो कि गोवा में है। फिर अगला देखिए है जॉग फॉल। इसको हम लोग जॉग सिरपा भी बोलते हैं हम लोग, या जोरसपा फॉल्स भी इसको बोलते हैं हम लोग, और इसका एक अदर नेम भी है जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानी जाती है। तो इसकी जो ऊंचाई है, तो ये 253 मीटर है, जो कि ये शरावती रिवर है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। फिर अगला देखिए धुवनधारा वाटरफॉल है। तो धुवनधारा वाटरफॉल और एक आपका है कपिल धारा वाटरफॉल। तो ये दोनों देखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो दोनों ये जो दोनों जो वाटरफॉल है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और देखिए, इसमें से जो धुवनधारा जो वाटरफॉल है, तो इसको बोला जाता है द स्मोक ऑफ थंडर, द स्मोक दैट थंडर्स इसको बोलते हैं, एक निक नेम इसका है। तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए हुंड्रू फॉल्स है। तो जो देखिए जो हुंड्रू फॉल्स है, तो ये झारखंड में स्थित है, और ये सोनरेखा नदी के ऊपर में ये स्थित है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, आपको इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो वो कौन सा है, तो वो कुंचिकल वाटरफॉल हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे दुनिया का कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो वो है एंजल फॉल्स है। तो ये जो है पूरे दुनिया का ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि
ये वेनेजुएला में ये लोकेटेड है और इसकी ऊंचाई जो है तो वो 1283 मीटर है। तो ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वेनेजुएला में ये स्थित है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जे और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और जेरोसिप्पा वाटरफॉल। तो देखिए जो जोग या फिर जो जेरोसिप्पा जो वाटरफॉल है तो इसका जो न्यू नेम है तो वो महात्मा गांधी वाटरफॉल रखी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए जो ये जो जेरोसिप्पा जो वाटरफॉल है तो यहाँ पे एक पावर स्टेशन है जो कि इसको प्रीवियसली जो इसका नाम था कृष्णा राजेंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। और ये जो नाम रखा गया था तो ये जो मैसूर के जो राजा थे उस समय के तो उनके नाम पे ये रखा गया था। लेकिन जो इसका नाम जो है वो पलट के अब रख दिया गया था महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो उसी के नाम से जो ये वाटरफॉल भी जानी जाती है। तो इसीलिए क्या आपका हो जाएगा महात्मा गांधी वाटरफॉल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल। तो जो महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है तो ये किस वाटरफॉल पे स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जॉग वाटरफॉल आपका हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इजीली बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नज़ारा है उसका जो जॉग वाटरफॉल है या फिर जो इसको हम लोग महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं हम लोग। और ये किस नदी पे स्थित है, तो ये सरस्वती नदी पे स्थित है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यांगजे रिवर हो जाएगा। तो इसको देखिए यांगजे या फिर इसको यांगजे भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है एशिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और यदि वर्ल्ड की हम बात करें तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का। और एक इंटायरली एक कंट्री की हम बात करते हैं तो ये जो है पूरे चाइना में ये स्थित है। और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट से लेके ये जहाँ तक ये अपना एंड करती है यानी कि इसका जो ड्रेनेज जो पैटर्न है जहाँ एंड इसकी होती है तो वो केवल एक ही कंट्री में है और वो है चाइना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे देखिए इसके जो ओरिजिनेशन पॉइंट है तो ये तिब्बतियन प्लेटू से ही इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तिब्बत रीजन से ओरिजिनेशन इसकी होती है और ये पूरा एक तरीके से पूरा फ्लो करते हुए चाइना में ये। तो उस तरीके से फिर ये जाके साउथ चाइना सी में जो इधर है इसका सॉरी ईस्ट चाइना सी जो है तो उसमें जाके ये ड्रेन कर जाती है। तो ये पूरा जो लंबा जो लेंथ इसका है तो ये लगभग इसका 6300 किलोमीटर के लगभग है। तो इस तरीके से ये देखिए ये पूरे दुनिया का ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये एशिया का ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर है और चाइना का भी ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आपको हर तरीके से इसको याद रखना होगा। और इसी पे देखिए जो दुनिया का जो सबसे जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डैम भी है जो थ्री गॉर्जियस डैम के नाम से भी जाना जाता है तो वो इसी नदी के ऊपर पे बिल्ट हो रही है जो कि चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। तो इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लू नाइल रिवर जो है तो ये ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कौन से लेक से इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए नाइल रिवर के बारे में आपने सुना था कि जैसे ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन इसमें आपसे ब्लू नाइल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो नाइल जो रिवर है तो इसके दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, एक होता है व्हाइट नाइल और दूसरा होता है ब्लू नाइल होती है। तो ये जब आपस में दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर ये फर्दर जो है नाइल रिवर जो है फिर वो फ्लो करती है और उसके बाद फिर ये मेडिटेरेनियन सी में जाके ये ड्रेन कर जाती है। तो बाकी इसमें देखिए जो व्हाइट नाइल और जो ब्लू नाइल है इसमें तो आप यहाँ फिगर में इसको आप यहाँ पे अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो व्हाइट नाइल है तो ये सबसे लॉन्गर मतलब कि ये ब्लू नाइल से ये लॉन्गर है। यदि डिस्टेंस की यदि हम लॉन्गेस्ट यदि इसके हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि ये जो कवर करता है अकेला तो वो ब्लू नाइल से व्हाइट नाइल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। और ये जो है इसकी ओरिजिनेशन जो पॉइंट होती है तो वो ग्रेट लेक से इसकी ओरिजिनेशन होती है व्हाइट नाइल की जो कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। और बाकी जो ब्लू नाइल है तो ये इसका बिगिनिंग जो होता है तो वो है इसका देखिए लेक टाना है जो कि इथोपिया में है। तो यहाँ पे आप फिगर में इसको आप यहाँ से अच्छे से देखिए, यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं ये जो नाइल रिवर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू नाइल रिवर है तो ये लेक टाना जो कि इथोपिया में यहाँ से ओरिजिनेशन होती है और खार्तूम में जाके जो है ये आके मिलती है जो कि व्हाइट नाइल इधर से आती है। और फिर फर्दर जो नाइल रिवर है तो ये फर्दर फ्लो करता हुआ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इजिप्ट में जो है ये फ्लो करती है सबसे ज़्यादा ये। और फिर उसके बाद इधर मेडिटेरेनियन सी है तो यहाँ पे आके ये ड्रेन कर जाती है फाइनली। तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो नाइल रिवर है तो ये फाइनली कहाँ पे जाके ये ड्रेन करती है तो ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ ये करती है। तो आई होप
कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि जो ब्लू नाइल रिवर जो है, तो ये ओरिजिनेट कौन से लेक से होती है, तो ये लेक टाना से होती है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आज आपको बताया, जो कि हमने यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो है हम लोग आगे का भी जो है पोर्शन कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।